ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटी को सुनने वाले हैं जो एक बहुत लंबे समय से लोगों की सेहत पर काम कर रहे हैं और आज हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़कर एक और एक 11 की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटी योगाचार्य सुब्रन सिंह जी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। वेलकम वेलकम सुब्रन सिंह जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाभि धरण है ना, और जब नाभि हमारे शरीर की डिसबैलेंसिंग होती है तो किसी प्रकार का कोई ऐसी बीमारी या कोई रिपोर्ट या सोनोग्राफी या लैब में टेस्ट के जो भी करवाते हैं उसमें भी कोई बीमारी का उसमें साइन नहीं आता है और फिर उसके बाद भी हम बीमार जैसे रहते हैं। तो ये हमारी जो नाभि है, वैली जिसको टिंडी बोलते हैं, जो हमारे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसे ही है, सेंटर में नाभि होती है, बीच सेंटर में। तो एक दिमाग हमारा होता है सिर में, हेड में, और दूसरा दिमाग होता है हमारा नाभि में। नाभि में होती है 72,000 नाड़ियां। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो पूरा आहार, डाइट वगैरह सब कुछ पूरे सिस्टम जो है नाभि से लेते हैं। तो वैसे ही जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो नाल को काट दिया जाता है और उसके बाद जो है पूरा जो आहार हम मुंह के रूप में लेते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन पोषक तत्व वगैरह है जो आहार मुंह से लेते हैं, है ना, तो वो सारा सिस्टम चलता रहता है नाल से माँ के गर्भ में। और उसके बाद भी हम जब बाहर आते हैं तो पूरा सिस्टम हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा मध्य में जो नाभि है तो वो ऑक्सीजन भी लेती है। यहाँ पर 72 नाड़ियों का एक केंद्र है, पूरी बॉडी संचालित होती है। तो जब हमारी नाभि अप डाउन जाती है या दाएं बाएं जाती है, जैसे कि नाभि यदि ऊपर खिसकी है किसी कारण से, इसका कारण ही बताते हैं नाभि क्यों खिसक जाती है, अपने स्थान से क्यों डिसबैलेंसिंग हो जाती है। जैसे कि कहीं कोई जर्क लग जाए, पैर में झटका लग जाए या कमर में झटका लग जाए, कोई वजन उठा रहा है तब जर्क लग जाती है तो नाभि अपने स्थान को छोड़ देती है जर्क के कारण। और दूसरा होता है स्ट्रेस, तनाव के कारण भी नाभि डिसबैलेंस हो जाती है ना, जब बहुत तो नाभि जब ऊपर खिसकती है तो अपच, गैस, कब्ज आदि की समस्या उत्पन्न होती है ना, और हम गैस के चूर्ण वगैरह लेते रहते हैं या अन्य जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद हमें फायदा नहीं लगता है। और दूसरा, नाभि जब नीचे की तरफ खिसकती है तो जो है कोलाइटिस वगैरह, बार बार मोशन डिसबैलेंस, दस्त आदि जैसी समस्या होती है ना, और संघर्णी आदि की समस्या होती है। और जब नाभि दाएं बाएं जाती है तो पित्त डिसबैलेंसिंग होता है, जिससे कि सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाइपर एसिडिटी, है ना, ऐसी समस्याएं इससे होती है। मतलब ये नीचे नाभि खिसकी है तो प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है, विजरल फैट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, तो शुगर के चांसेस हो जाते हैं, है ना। और जो जब ऊपर जो खिसकती है तो उसमें पाइल्स, प्रेशर, फिस्टुला, कब्ज के कारण ही होता है, मोशन ठीक से नहीं आता है ना, वात जैसी समस्या हो जाती है, जॉइंट दर्द होने लगता है। मतलब कम प्रकार की जितनी बीमारियों का हम नाम दे सकते हैं, सारी बीमारियां नाभि डिसबैलेंस के कारण भी होती है। यदि नाभि हमारी अब स्थान में है, केंद्र में है, सेंटर में है उसका स्पंदन, तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। यदि किसी की नाड़ी की जानकारी भी नहीं है, जाने अनजाने में, और बहुत ज्यादा इलाज भी करवा रहे हैं, औषधि भी, योग प्राणायाम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी फायदा नहीं लग रहा है, तो जैसे कि सेहत की पाठशाला में जिस तरह से वर्कआउट करवाया जाता है, आसनें करवाई जाती है, तो जब हम एक्सरसाइज वर्कआउट जब करते हैं तो हमारा जो है बॉडी का रक्त का संचालन, पूरी मांसपेशियां पूरा सर्कुलेट होती है। और जब हम मंडूक करते हैं तो मंडूक आसन करने से हमारी नाभि जो है केंद्र में आ जाती है ना। और नौकासन करते हैं, आपने हर सेशन में देखते होंगे, आसन बनती है ना। और चक्रासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, है ना, तो ये पूरा सेंटर पर खिंचा होता है पूरा स्टमक में, तो वहां से नाभि ऑटोमेटिक सेट होने लगती है ना। तो यदि आप लगातार वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और हैप्पी हार्मोन जनरेट करेंगे, डांस करेंगे, है ना, और अपनी मन की बात रखेंगे, है ना, सेहत की पाठशाला में आने से इतने सारे लाभ तो होने ही वाले हैं। और दूसरा जो है, स्नान करते वक्त जो है नाभि को अच्छे से साफ करना चाहिए, तौलिया आदि से या रुमाल से जो भी है गीले करके उसको साफ करना चाहिए, है ना। नाभि में ऑयल लगाना चाहिए, जैसे कि जिनको जोड़ दर्द है तो वो तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाभि में 4-5 बूंद डाल सकते हैं, है ना। और जिनको नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, आंखों में झाइयां, काले दाग पड़े रहते हैं, तो उनको जो है बादाम रोगन तेल का इस्तेमाल करना चाहिए नाभि में। हफ्ते में तो सबको करना चाहिए। और जिनको जो है ज्वाइंटों में कट की आवाज आती है, जोर दर्द बना रहता है बहुत ज्यादा, तो वो नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाभि में। और जिनको जो है बहुत ज्यादा शीत पित्त है और एलर्जी है, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह ऐसी एलर्जी बनी रहती है, सफोकेशन रहता है बॉडी में, लेस ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहती है, तो उनको जो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल को नाभि के केंद्र में लगाना चाहिए। उसी को नाभि में लगाएं और उसी को पूरी बॉडी में मसाज करें, जो हम